कहिए कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एक लड़की के लिए जिनकी शादी हो गई है या तो फिर जिनकी होने वाली है। तो ये वीडियो लड़कियां जरूर देखें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो अभी न्यूली मैरिड, अभी जिनकी शादी होने वाली है। तो शादी करने से पहले हमें ऐसी कौन सी चीजें याद रखनी चाहिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, शादी के बाद क्या करना वो तो आपको पता ही है, लेकिन शादी के पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। मैं भी मैरिड हूँ और मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या क्या चीजें आपको पहले से प्रिपेयर करनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आज आपको ऐसी 8 बातें बताने वाली हूँ जो आपको बहुत काम आएंगी शादी के बाद। सबसे पहली बात कि आप जितने टाइम भी अपने घर हो, यानी कि आपकी शादी के 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या कुछ दिन ही बचे हैं, तो आप उतने दिन प्लीज अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। जी हाँ, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए अपनी फैमिली के साथ। ट्रिप भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ट्रिप पे जा सकते हैं, फोटोज देखिए और एक दूसरे से अपने मन की बातें शेयर कीजिए, क्योंकि यही कुछ दिन है जो बचे हैं आप फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। शादी के बाद फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, फिर आप इतने इतने ज्यादा बिजी हो जाओगे। मुझे पता है, मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। शादी के बाद हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम बस फैमिली को मिस कर सकते हैं, ना ही उनसे मिल पाते हैं और ना ही हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अभी जो आपके बचे कुचे जो भी दिन है वो आप हैप्पी हैप्पी अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए। और शादी के पहले ही नहीं, रिश्तेदार, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, इनसे आप शादी के बाद भी कनेक्ट रहिए। ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो अपने फोन के चक्कर में इतनी ज्यादा बिजी रहती हैं, इतनी ज्यादा बिजी रहती हैं। सुबह उठो तो वो फोन पे बात करती ही मिलती है, रात को सो जब तक वो फोन पे नहीं, ऐसा नहीं है। आपके घर में आपके रिश्तेदार आए हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको अवॉइड मत कीजिए खुद से। देखिए, जब आपकी शादी हो जाएगी ना, जब आपके हस्बैंड ऑफिस चले जाया करेंगे, आप अपने काम में बिजी हो जाओगी। लेकिन जब आप अपना काम करके जब फ्री होगी ना, तो आपको ना ही तो हस्बैंड मिलेंगे, ना ही कोई और घर के मिलेंगे, आपको सिर्फ अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदार याद आएंगे। बहुत सारी लड़कियां मैंने देखी हैं, फोन के चक्कर में इतना बिजी रहती हैं कि वो अपनों के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती। अरे भैया, आपकी शादी होने वाली है उसी घर में, फिर आप ढेर सारी बातें कर लीजिए, लेकिन अभी जो बचे कुछ दिन है वो वापस नहीं आएंगे। तो जिनकी भी शादी होने वाली है, तो प्लीज मेरी बात को समझो और अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालो। दूसरी बात आती है, अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव करो। जी हाँ, पर्सनालिटी इम्प्रूव करो अपनी। जैसे कि फैशन के लगते नई नई चीजें आप ट्राई कर सकते हैं, मेकअप के लगते। शादी हो जाने के बाद मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं जिनको मेकअप करना भी नहीं आता है, एटलीस्ट बेसिक मेकअप भी नहीं आता है ना। तो ऐसे ना हो, इसलिए आप थोड़ी बहुत ऐसी चीजें हैं जो अभी आप अपने फ्री टाइम में सीख सकते हैं। तो शादी के बाद आप आराम से मेकअप भी अप्लाई कर सकते हैं। फैशन की आजकल की जो भी फैशन है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं और अपने आप को टाइम दे सकते हैं। जैसे कि पार्लर जाना, पार्लर नहीं है तो मैंने आपको बहुत सारी होम रेमेडी बताई हुई है जो एक ब्राइडल के लिए बहुत जरूरी है। उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेकआउट जरूर कीजिए, बहुत इफेक्टिव है। तो आप अपनी स्किन केयर कर सकते हो जो अभी कुछ दिन बचे हैं। ऐसा नहीं है कि भैया उस दिन मेकअप हो जाएगा, आपका फेस बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, उस दिन तो आप सही दिखोगे, लेकिन आपको जब आप मेकअप रिमूव करोगे उसके बाद भी जो आपके मेकअप के पीछे का चेहरा है वो भी तो आपको अच्छा बनाना है। तो आप उसके लिए भी अभी से अपनी स्किन केयर कर सकते हैं और न्यू न्यू कपड़े खरीदने, जो भी अभी फैशन के दौर में चल रहे हैं, ये सारी चीजें आप अभी से कर सकते हैं। अभी काफी अच्छा टाइम है, अपनी फैमिली के साथ जाइए, शॉपिंग कीजिए।
इसी में आपको एक और बात याद रखनी है, बॉडी लैंग्वेज। अब आप कहोगे इसमें बॉडी लैंग्वेज की क्या जरूरत है? बिल्कुल है बॉडी लैंग्वेज की जरूरत, क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए कई सारी लड़कियां मैंने देखी हैं, बस हेलो हेलो फोन पे इतनी ज्यादा बिजी रहती है कि वो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं देखती कि हमारे घर में कौन आया है। अरे भैया, आपको उसी घर में जाना, मैं बार बार बोल रही हूँ। इतना भी फोन पे बिजी ना रहिए, सबको देखें, सबके साथ बैठें, सबके साथ हंस लो, खेल लो, फिर आपको एक ना एक दिन तो जाना ही है। देखिए आपका जो बचपना था, जो चिल्ला के बात करना, और जो आप, मुझे पता है बहुत सारी लड़कियां करती हैं, मेरी भी दिन थी, मैं भी करती होंगी, पता नहीं, लेकिन वो उनमें आप इम्प्रूवमेंट लाइए, है ना। आपको किसी से चिल्ला के बात नहीं करनी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज रिस्पेक्टफुली होनी चाहिए। लाइफ में आपको ऐसी एक आध सिचुएशन ऐसे भी आएगी, अगर आप हर चीज के लिए हाँ कर दोगे तो कोई नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, आप ना भी करना सीखे, ना भी करना होगा आपको, है ना। तो आप ना ऐसे कहिए ताकि लोगों को बुरा ना लगे, इस तरीके से रिस्पेक्टफुली आप ना कहिए। ये चीज अगर आप अभी से प्रैक्टिस में ले आओगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल ब्यूटीफुल हो जाने वाली है, बिल्कुल सिंपल हो जाने वाली है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कुकिंग की। देखिए कुकिंग तो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो अपनी बेटी के ससुराल में जाके बोलते हैं, मेरी बेटी ने तो किचन में से एक गिलास पानी खुद से भर के भी नहीं पिया है। तो ये वो बड़े प्राउड ऑफ फील करते हुए बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप वहां बोलते हुए आपको लगता हो कि मैं अच्छा लग रहा हूं, लेकिन नहीं है। कम से कम अपनी बेटियों को इतना तो सिखाइए कि वो चाय बना ले, दाल चावल बना ले, एटलीस्ट रोटियां बना ले, पराठे बना ले, बस इतना ही। और कुछ नहीं सीखना। कुकिंग में एटलीस्ट बेसिक चीजें तो आप सीख सकते हैं। अभी मुझे पता है आपको वहां पर जाके कुछ नहीं करना, नौकर चाकर है, सब कुछ है, लेकिन सीख लीजिए। अभी ये देख लीजिए, अभी जब लॉकडाउन लगा हुआ था कुछ महीने पहले, अभी 2-3 महीने पहले, जो नौकर चाकर थे वो अपने घर चले गए थे, और रिच से रिच पीपल भी अपने घर खाना बना रहे थे ना। लाइव एग्जांपल है आपके पास। तो फिर क्यों ना ऐसी चीजें, हमें बेसिक चीजें जरूर सीख लेनी चाहिए। जो लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ सकती है तो आप कर तो लोगे। कुकिंग के साथ साथ थोड़ा सा घर का काम भी सीख लीजिए। देखिए घर के काम, मुझे पता है आपके घर में यहाँ भी नौकर चाकर लगे हुए हैं, वहां भी 3-4 नौकर चाकर होंगे, तो कोई जरूरी नहीं है घर का काम करना। लेकिन नहीं, घर का काम, बेसिक घर का काम तो आप कर ही सकते हैं। तो इतना तो आप थोड़ा बहुत 2-4 काम करना सीख ही लीजिए, है ना। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको जाके करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो आप उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकोगे। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। जी हाँ, हमें, अगर आप अच्छी खासी जॉब कर रही है, अच्छी खासे आप पैसे कमा रहे हैं, तो वो एक बात ही अलग है ना। बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, कीप इट अप, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, तो आप इंडिपेंडेंट होना सीखिए। देखिए आप में ऐसी कोई ना कोई हुनर, ऐसा कोई ना कोई टैलेंट होना चाहिए, जब आप फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आप उसको हैंडल कर सको। आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि अगर आपकी फैमिली में फ्यूचर में ऐसी कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर सको। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी हुनर है, उसको आप बाहर जरूर निकालिए। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर ऐसा एक ना एक टैलेंट जरूर होना चाहिए जो फ्यूचर में काम आए। जॉब करना या अपनी हुनर को या अपने टैलेंट को बाहर निकालना, ये आपके अंदर एक पर्सनालिटी भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, जैसे कि आप कोई अच्छी सी ड्राइंग बना लेते हो, आप कोई अच्छी सी मेहंदी डिजाइन बना लेते हो, आप कोई अच्छी सी कुकिंग कर लेते हो, आप कोई बहुत अच्छी सी ब्यूटिशियन हो, है ना। तो ये सारी चीजें याद रखना और इन सारी चीजों को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारी लेडीज को सुना है ये बात करते हुए, शादी के पहले मुझे आता था लेकिन शादी के बाद नहीं आता है, टाइम ही नहीं मिलता है। नहीं, जैसा टाइम आपको वहां मिल रहा है वैसा यहाँ भी मिलेगा, लेकिन आप अपने टैलेंट को अपने से दूर बिल्कुल ना जाने दें।
साथ ही साथ आप इंडिपेंडेंट रहोगे तो आपकी एक पहचान भी बनेगी, है ना। अगर आप डिपेंडेंट रहोगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। कभी कभार हस्बैंड ही बोलने लगते हैं कि भाई तुम क्या करती हो घर में, मैं ही तो सब कुछ करता हूँ। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है तो आप उनको बता सकते हो, आप अपनी फैमिली को बता सकते हो कि नहीं मैं बहुत कुछ कर लूंगी। बात बड़ी छोटी है लेकिन वाकई दम है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने होने वाले हस्बैंड को समझो। जी हाँ, देखिए, हम फोन पे तो बात करते ही हैं, बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें होती है भैया फोन पे, लेकिन फोन तक ही सीमित है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको शादी के पहले उनसे 2-3 मीटिंग रखनी चाहिए। देखिए, फेस टू फेस मिलना और फोन पे बात करना बहुत ज्यादा अंतर है ना। तो अपने होने वाले हस्बैंड से ऐसी 1-2 मीटिंग जरूर रखिए, या तो फिर हो सके तो उससे ज्यादा भी। अगर आप दूर दूर हैं तो 1-2 मीटिंग, अगर नजदीक है तो फिर वो मिलते ही रहते। देखिए, मिलना भी बहुत जरूरी है हस्बैंड से, होने वाले हस्बैंड से, है ना। क्यों मिलना जरूरी है? देखिए, फोन पे तो आप लोग मीठी मीठी बातें कर लोगे, फोन रख लिया वहीं पर बात खत्म। लेकिन एक मिलना और एक दूसरे को समझना, वो एक बहुत अलग बात है। जैसे कि कोई एक लड़की गई है मिलने, अचानक से सडनली उसके दिमाग में आइडिया आया कि मिलना है। ठीक है, उसने अपनी फैमिली वालों से परमिशन ली, लड़के ने अपनी फैमिली वालों से परमिशन ली, दोनों की फैमिली ने परमिशन दे दी। ठीक है, अब वो क्या करती है, लड़की लड़की बोलती है कि तुम ये वाले, हमारे ये वाला होटल है वो हमारे घर के नजदीक में पड़ता है, आप आ जाना। लड़की ने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। लड़की वहां पर पहुंची, तब लड़का वहां वेट कर रहा था। दोनों अंदर होटल में गए, टेबल पर बैठे, वहां पर इन्होंने ऑर्डर दिया। तो वेटर आया, वेटर पानी के ग्लास लेकर आया, लेकिन सडनली क्या हुआ, जो पानी ट्रे से नीचे गिर गया, टेबल पर ही गिर गया। तो लड़की के भी कपड़े गीले हो गए, लड़के के भी। तो एकदम से लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में भड़क गया, वेटर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, उसके कॉलर्स वगैरह पकड़ लिए और थोड़ा सा मतलब लड़की को भी डांटा कि तुम्हें दिमाग नहीं है, मैं इस होटल के लायक नहीं हूँ, तुमने क्यों यहाँ बुलाया। मतलब वो लड़की एकदम शॉक रह गई, उसको ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा उसको, क्योंकि उसने सोचा ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसे ये बात कर रहे हैं। फोन पे तो बड़ी अच्छी अच्छी, बड़ी मीठी मीठी बात करते थे। कुछ नहीं, लड़की समझदार थी, उसने जैसे तैसे वो 1-2 घंटे होटल में एडजस्ट कर लिया। दोनों ने खाया पिया, बहुत ज्यादा उसने भाव भी नहीं दिया लड़के को। फिर वो घर पर गई और अपनी फैमिली से बोल दिया, फोन करवा दिया कि आप इनको मना कर दो। तो ये होता है। देखिए, अगर वो मिलने नहीं चाहती तो उसको क्या पता था, वो तो जैसी वो भोली है ऐसे वो उनको भी भोले समझती थी। तो इसीलिए मिलना बहुत जरूरी है। 1-2 मीटिंग जरूर रखनी चाहिए शादी के पहले, ताकि आप दोनों एक दूसरे को समझ सको। नेक्स्ट पॉइंट है, हस्बैंड के साथ साथ इन लॉज को मत भूलो, उनकी भी लाइक डिसलाइक याद रखो, उनको भी याद रखो। मतलब आपको पता होनी चाहिए कि हमारे इन लॉज को क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं है पसंद, है ना। बहुत सारी लड़कियां भी मतलब मुझसे भी मिलती हैं मेरे रिलेशन में, या तो फिर मेरी नोन ही कोई मिल जाती है, तो मैंने बात करते हुए सुना है कि मुझे नहीं पता था यहाँ पर साड़ी पहनी जाती है, लेकिन हमारे ससुराल में तो साड़ी कंपलसरी है, लेकिन मुझे तो नहीं अच्छा लगता है, ना ही मैं साड़ी पहन पाती हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें आपको जानना पहले बहुत जरूरी है ना। जैसे कि आपके ससुराल में हो सकता है पूजा पाठ पे बहुत ध्यान दिया जाता हो, या तो फिर मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बड़ी रिच फैमिली से हैं, अच्छे घर से हैं, लेकिन फिर भी मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक लड़की के ससुराल में रूल्स है, सभी लोगों की हैबिट है कि सुबह सुबह जल्दी उठना और नहा धोकर पूजा करना, ठीक है। लेकिन उस लड़की को नहीं है पसंद, ना ही वो लड़की इतनी सुबह उठ पाती है। लेकिन हमें एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। आप अगर नेचर में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कोई छोटी छोटी चीजों में आप शादी तोड़ दोगे तो ये अच्छा नहीं लगता, फिर तो आप शादी कहीं निभा ही नहीं पाओगे, है ना। तो अपनी ससुराल वालों की लाइक एंड डिसलाइक का याद रखो, उन्हें कौन सी चीज पसंद है, कौन सी नहीं है पसंद, कैसा खाना पसंद है, कैसा रहना, कैसा उठना बैठना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप अपनी मायके को ध्यान में रख के ससुराल में गए हो तो नहीं आप कर पाओगे, मैरिड लाइफ आपकी सक्सेस नहीं हो पाएगी। जी हाँ, तो आपको एडजस्ट करना आना चाहिए हर चीज में, उस हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी इन-लॉज की पसंद नापसंद पहले से पता चल जाएगा तो क्या होगा ना, मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, राइट। तो ये भी बहुत जरूरी है अपने ससुराल वालों की हर एक चीजों पर ध्यान देना, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं है पसंद। नेक्स्ट पॉइंट है कि शादी के पहले और शादी के बाद दोनों ही टाइम हमें याद रखनी है। कौन सी बात है? ये बात है कि हमें हर बात, अपनी ससुराल वालों की हर बात मायके में शेयर नहीं करनी चाहिए और मायके की हर बात ससुराल में शेयर नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, आपको बहुत छोटी सी बात लगती होगी क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, तो स्टेटस पे आप देखिए बड़ी क्लोज क्लोज पिक्चर्स लगी होती हैं और सारी जानकारी मिलती रहती है आपको कि इस लड़के के लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, हस्बैंड से अच्छे से रह रही है तो फिर अच्छे अच्छे पिक्चर रखेगी, लड़ाई हो गई है तो बड़े गम वाले शायरी या पिक्चर रखेगी, तो ऐसा ना करिए। ठीक है, कई सारी लड़कियां होती हैं शादी के बाद अपनी फ्रेंड से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली से हर एक चीज शेयर करती है ससुराल की, तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, अभी आप अच्छे से रह रहे हो लेकिन कल उठ के हो सकता है बहुत प्रॉब्लम आ गई तो फिर आपने वो भी बात शेयर कर दी, तो लोगों को ना एक न्यूज मिलती रहती है, उन लोगों को तो ब्रेकिंग न्यूज है, उन लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन आपकी लाइफ की सारी बातें एक दूसरे से बिल्कुल ना कहिए, है ना। नहीं अच्छा लगता है, जो बात कहने वाली है वो कहिए और कुछ मत कहिए। सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी मत शेयर कीजिए, मैं तो बोलती हूँ कहीं भी शेयर ना कीजिए। बहुत ज्यादा हर एक चीज, आज मैं वहां गई थी, आज मैंने ये बनाया, आज मैंने ये पहना, नहीं, ये छोटी छोटी बातें शेयर करने वाली कोई बात नहीं है। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है मी टाइम, खुद के लिए भी टाइम निकालिए, है ना। देखिए बहुत सारी लड़कियां होती है शादी के बाद बोलती हैं हम तो काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब वो प्रिपेयर हो जाती है लेकिन उनको ये पता नहीं चलता कि काम के चक्कर में मैं खुद को ही भूल गई। तो खुद को ना भूले, शादी के पहले खुद को इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लें, मेंटली प्रिपेयर कर लें और खुद का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपकी शादी होने वाली है तो पे इतना बिजी रहो या आप शॉपिंग करने में इतने इतने बिजी रहो, या अपने फ्रेंड्स के साथ आप सोच रहे हो कि चलो अभी कुछ दिन बचे फ्रेंड्स के साथ निकाल लो फिर हम, नहीं, कुछ टाइम खुद के लिए निकालिए कि आप खुश रह सको। आपको क्या पसंद है? ठीक है, आपका फोन आता है, आप बात करती हैं, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप उनको बोल सकते हैं कि भैया थोड़ी देर बाद हम फोन करते हैं, मेरा ये करने का टाइम हो गया है। जैसे कि आपको गाना सुनना पसंद है, आपको मतलब पता नहीं क्या होता है, लड़कियों को शादी तय होते ही वो खुद की पसंद नापसंद भूल ही जाती है। ऐसा नहीं है, मी टाइम जरूर निकालिए, है ना। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई और ये सारी बातें अगर आप याद रखोगे और इनको फॉलो करोगे और आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे तो आपकी शादी बिल्कुल हैप्पी वेडिंग हो जाएगी। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? अगर आपको आज की मेरी ये बताई हुई बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में, और पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।